अज़ीज़ व मोहतरम नाज़रीन मुकर्रम, आज के खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के ताल्लुक से आज के पैगाम में हम 4 नहायत अहम नुकात पर बात करेंगे। तो पहले नंबर पर है जी कि जो खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा हम समझते और कहते हैं और कलाम मुकद्दस कहता है, तो इस लफ्ज़ बेटा का दरअसल मफ़हूम क्या है। उर्दू की डिक्शनरीज या लुगात के मुताबिक कानूनी एतबार से किसी आदमी की ब्याहता या मनकूहा बीवी का लड़का बेटा कहलाता है, लेकिन इसके अलावा कुछ इस्तिलाही मानों में भी इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर बड़ी उम्र के लोग अमूमन बच्चों को तज़कीर तानीस की यानी बेटा या बेटी दोनों सूरतों में उन्हें बेटा कहकर बुलाते हैं। मैं भी अपने सब शागिर्दों और शागिर्दाओं को बेटा कहकर ही मुखातिब करता हूँ, और इससे मुराद फर्जंदे नरीना भी है। इसी तरह उस्ताद, जिस तरह का अपना भी मैंने जिक्र किया, अपने शागिर्दों को बेटा कहकर पुकारते हैं। ये आम रीत है हमारे मुआशरे में। लख्ते जिगर मजाजन इसके मानी प्यारा भी होता है, और भी उर्दू में नूरे चश्म लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी आंख की रोशनी। तो नूरे चश्म बेटों को भी कहते हैं, बेटियों को भी कहते हैं। या इसके अलावा कोई ऐसा लड़का जिससे मुतबन्ना या ले पालक बना लिया गया हो, उसको भी बेटा कहा जाता है। मगर मैं कहा करता हूं कि बेटा दर हकीकत वो है जिसमें बाप की खुसूसियात हो, बल्कि ज्यादा सरीह अल्फाज में जिसमें बाप की खसलतें हों, खा वो मुस्बत हों खा मनफी हों। बाप की खसूसियात उसके अंदर मौजूद हों, खसलतें उसके अंदर मौजूद हों, बाप की नेचर उसके अंदर मौजूद हो, तो दर हकीकत वो एक सही बेटा है। अगर कोई फर्जंद पैदाइश के एतबार से तो किसी बाप का बेटा हो, मगर बाप जैसी खसलतें ना अपनाए, तो अमली एतबार से वो उस बाप का बेटा होने से इनकार करता है। उसका अमल ये साबित करता है। तो इस बिना पर हम ये भी जरा देखेंगे कि क्या कोई बेटा फर्जंदियत से यानी बेटा होने के हक से खारिज भी हो सकता है। तो बाइबल मुकद्दस के रिकॉर्ड्स में ऐसी मुतअद्दिद मिसालें मौजूद हैं कि जहां कोई फर्द पैदाइश के एतबार से तो बेटा था, मगर उसने अपने कामों या अपने अमाल के बायस खुद को फर्जंदियत से खारिज कर लिया, अपने जिस्मानी बाप की फर्जंदियत से भी और आसमानी बाप की रूहानी फर्जंदियत से। मसलन कायन ने फजीलत के हसद में अपने भाई को कत्ल किया, तो उसे उसके माँ बाप के घर से भी निकाल दिया गया और खुदा की हुजूरी से भी। इसी तरह इस्माइल ने अपने बाद पैदा होने वाले अपने भाई की तहकीर की, तो उसे बाप के घर से भी निकाल दिया गया और खुदा ने उसे अपनी रूहानी मिरास भी ना दी। एसाऊ भी बेटा तो नबी इजहाक ही का था, लेकिन उसने खुद सरी की और अपने खानदानी शजरे का लिहाज ना रखते हुए कनानी लड़कियों से ब्याह कर लिया। नीज पहलौठे पन को भी हकीर जाना, तो खुदा ने उसे कनान की ज़मीनी मिरास से जो खुदा ने अब्राहम की नस्ल के लिए ठहराई थी, खुदा ने उसे उसमें से निकाल दिया। वो शहीर में के इलाके में चला गया, कनान की सरहदों से बाहर खुदा ने उसे निकाल दिया और उसे रूहानी मिरास से भी महरूम कर दिया, जो इसराइल को बाद में खुदा ने रूहानी मिरास दी, अपना कलाम दिया, हमेशा की जिंदगी का वादा दिया, उससे भी उसे महरूम किया। नबूवत की बरकत से भी उसे खुदा ने खारिज कर दिया था। तो इससे नेक्स्ट बात जो हम समझने जा रहे हैं, यह हमारा तीसरा नुक्ता है कि कलाम मुकद्दस कहता है यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा।
यूहन्ना की इंजील के पहले बाब में कहा गया है, खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। तो अगर यसु मसीह इकलौता बेटा है तो इकलौता का मतलब सिर्फ एक ही, उसके अलावा और कोई बेटा नहीं। लेकिन इससे पहले खरूज 4 बाब की 22 आयत में खुदामंद ने मूसा से कहा था, फिरौन से जाकर कहना कि खुदामंद यूं फरमाता है कि इसराइल मेरा बेटा बल्कि मेरा पहलौठा है। पहलौठे का मतलब यह है जो सबसे पहले पैदा हो, जो सबसे पहला बेटा हो। तो अगर इसराइल पहलौठा है तो खुदामंद यीशु मसीह फिर इकलौता कैसे है? इस बात को आज हम बहुत गहराई के साथ समझेंगे। रोमियो के खत 9 बाब की 4 आयत में पौलुस रसूल ने बयान किया, वो इस्राएली हैं और ले पालक होने का हक और जलाल और अहूद और शरीयत और इबादत और वादे उन्हीं के हैं। अब यहां उनको ले पालक कहा गया है। तो ले पालक का मतलब यह है जो किसी और से लिया हुआ हो। तो दर हकीकत बात यह है कि पैदाइश के एतबार से तो बनी इसराइल खुदा के फर्जंद नहीं थे और भी कोई नहीं। कोई भी पैदाइशी एतबार से सवाए खुदामंद यीशु मसीह के खुदा का फर्जंद नहीं है। सिर्फ खुदामंद यीशु मसीह के लिए फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम को कहा था, रूह कुछ तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया करेगी और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। ये बात खुदामंद यीशु मसीह के अलावा आदम से लेकर आज तक कभी किसी के हक में नहीं कही गई और इसके बाद भी किसी के लिए नहीं कही जा सकेगी। तो इसराइल को खुदा ने दुनिया में से लिया था, वो औलाद आदम में से थे, वो खाकी इंसानों की नस्ल थे, लेकिन खुदा ने उन्हें दुनिया में से लिया और अपना फर्जंद करार दिया। यानी वो दुनिया का तो हकीकी फर्जंद थे, लेकिन खुदा के लिए ले पालक फर्जंद ठहरे। दुनिया में से ले लिए गए और खुदा ने उन्हें अपनी फर्जंदियत का हक दिया। तो मतलब ये कि इसराइल पहलौठा था नहीं, उसे दुनिया में से चूंकि सबसे पहले तमाम इंसानों से, तमाम नस्लों से, तमाम खानदानों से, तमाम अकवाम से पहले इसराइल की औलाद को लेकर बेटा बनाया गया, इसलिए वो ले पालक पहलौठा ठहरा। जबकि यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की पहली आयत और 14 आयत के मुताबिक खुदा का कलाम बातिन जो खुद खुदा था मुजस्सम हुआ। लिखा है ना कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, और 14वीं आयत कहती है कलाम मुजस्सम हुआ। तो वो कलाम बातिन लोगोस वो मुजस्सम हुआ जो खुद खुदा था और वो खुदा का बेटा यानी मुजस्सम होकर खुदा का बेटा यीशु मसीह कहलाया। रोमियो 9 बाब की 5 आयत के मुताबिक खुदामद यीशु मसीह की जात ता अबद खुदा है जिसकी हम्द और तमजीद हमेशा होती रहेगी। इसी तरह कुलसियों के खत 2 बाब की 9 आयत भी कहती है कि जाते मसीह पूरी की पूरी उलूहियत का तजस्सम है। उलूहियत का तजस्सम है तो फिर वो जाते खुदा है। यूहन्ना की इंजील के 8 बाब की 42 आयत में खुद खुदामद यीशु मसीह ने अपनी ज़बान मुबारक से यहूदियों से कहा था, मैं खुदा में से निकला और आया हूं। और इसी तरह यूहन्ना की इंजील 16 बाब की 28 आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूं, फिर दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाता हूं। तो यानी इन सारे जो हवाला जात है, इनसे खुदावंद यीशु मसीह के बारे में हमें ये नतीजा मिल रहा है कि वो खुदा में से निकले और कोई निकला नहीं। बनी इसराइल को दुनिया में से लिया गया और खुदा का फर्जंद बनाया गया,
لیکن خداوند یسوع مسیح کو کسی اور سے لے کر خدا کا فرزند نہیں بنایا، بلکہ وہ خدا میں سے نکلا۔ تو پھر اگر خدا میں سے نکلا تو چونکہ یہ نکلنے والا صرف ایک ہی ہے، اس لیے خداوند یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا ہے۔ پس یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا ہوا، حقیقی بیٹا ہوا، جب کہ وہ دنیا کو بخشا گیا۔ یسایہ 9 میں کہا گیا ہے ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا۔ اسی طرح یوحنا کی انجیل میں بھی لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ بیٹا خدا کا تھا لیکن دنیا کو بخشا گیا، اس لیے دنیا کے لیے وہ لے پالک ہوا۔ جس طرح کہ چند روز پہلے میں نے دوسرا پیغام دیا تھا کہ کیا یسوع مسیح فی الحقیقت داؤد کے فرزند ہیں، تو وہاں ہم نے دیکھا کہ وہ داؤد کی نسل کے لے پالک بیٹے ہیں، مقدس یوسف کے وہ لے پالک بیٹے تھے، در حقیقت وہ خدا کا بیٹا تھے۔ اور چونکہ جس طرح پہلے بھی میں نے کہا ہے یسوع مسیح کے سوا خدا میں سے نکلا ہوا اور کوئی نہیں، اس لیے خداوند یسوع مسیح فی الحقیقت خدا کا اکلوتا بیٹا ہے۔ تو چوتھا نقطہ جس پر آج ہم غور کر رہے ہیں کہ اب ہم کس حیثیت میں خدا کے فرزند ہیں۔ ہم جو خدا کو ہر وقت باپ 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 کہہ کر پکارتے ہیں، تو ہم کس حیثیت میں خدا کے فرزند ہیں۔ بنی اسرائیل تو دنیا میں سے لیے گئے لے پالک ہوئے، خداوند یسوع مسیح خدا میں سے نکلے ہیں۔ تو یوحنا کی انجیل پہلے باب کی 12 آیت میں لکھا ہے لیکن جتنوں نے اسے یعنی یسوع المسیح کو قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہاں ایمان لانا کے معنی ذرا گہرائی کے ساتھ ذہن میں رکھیے گا کہ ایمان لانا کا مطلب صرف اس کی ذات کا اقرار کرنا نہیں، بلکہ اس کو پوری طرح اپنانا ہے۔ حقیقی ایمان یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو پوری طرح اپنا آقا و مالک مان لیا جائے اور اس کی فرما برداری کی جائے۔ تو یہاں پر جو الفاظ ہیں کہ جنہوں نے اسے قبول کیا ان کو اس نے خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ تو یہ فرزند بننے کا حق بخشا گیا ہے، حق بخشا گیا ہے یعنی کہ فرزند بن سکتے ہیں، ابھی بن نہیں گئے۔ اتنا حق مل جانے سے جب ہم جس لمحے ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو اسی وقت فرزند ہمارا بن جانا ثابت نہیں ہو جاتا، ہمیں حق حاصل ہو جاتا ہے کہ ہم فرزندیت حاصل کر لیں۔ حق مل جانے کا دراصل مطلب ہے کہ ہم چاہیں تو فرزند بن کر رہ سکتے ہیں، بادشاہی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ بات ذرا یہ مشکل سی ہے لیکن اس سے اگلے الفاظ سے آپ اسے ٹھیک سمجھ جائیں گے، کیونکہ جیسا میں نے ابھی چند لمحے پہلے بیان کیا تھا کہ اگر کوئی فرزند ہو کر بھی باپ کی خصلتوں کی پیروی نہیں کرتا، فرمانبردار بن کر نہیں رہتا، تو اس کی فرزندیت کینسل بھی ہو سکتی ہے۔ جس طرح کہ کافی ساری مثالیں ہم نے کلام مقدس میں سے دیکھی ہیں۔ بائبل مقدس نہ صرف کلام نجات ہے، نہ صرف ضابطۂ حیات ہے، بلکہ یہ ایک سب سے قیمتی دنیا کی ہسٹری بھی ہے۔ تو پس جب ہمیں فرزند بننے کا حق دیا گیا ہے تو ہم باپ کی خصوصیات یعنی مسیح یسوع کی حیات اقدس کے نمونے کی پیروی کر کے فرزند بن سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ پیروی کریں گے تو پھر ہم خدا کے فرزند ہوں گے۔ اگر یہ حق مل جانے پر بھی ہم فرما برداری نہ کریں، آئے دن ہم خدا کے قانون کو توڑیں، آئے دن خدا کو ہم پریشانی دیں، تو ہم اس فرزندیت کے حق سے محروم بھی ہو جائیں گے، جس طرح کے پہلے کئی لوگ ہوئے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس قسم کے فرزند ہوں گے؟ کیا ہم پیدائشی اعتبار سے خدا کے فرزند ہیں یا کوئی اور کیٹیگری ہے؟ تو ہم جسم کی پیدائش کے اعتبار سے تو اس جہان کے فرزند تھے، کیونکہ ہم بھی جسمانی اعتبار سے اسی طرح انسانوں میں سے انسان پیدا ہوئے ہیں۔ ہم نے گناہ کیا تھا
اور کلام کہتا ہے کہ جتنوں نے گناہ کیا وہ خدا کے جلال سے محروم تھے۔ تو اگر ہم خدا کے جلال سے محروم تھے تو پھر ہم خدا کے فرزند بھی نہ تھے۔ تو اگر فرزند نہیں تھے تو پھر ہمیں فرزندیت کا حق دیا گیا ہے، اور فرزند بننے کا جو حق ملا ہے یہ فرزندیت کی کون سی قسم ہوگی؟ رومیو 8 باب 15 آیت اور 23 آیت میں، گلتیوں 4 باب کی 5 آیت اور افسیوں پہلے باب کی 5 آیت میں اس سوال کا جواب ہے کہ ہمیں بھی بنی اسرائیل کی طرح لے پالک ہونے کا درجہ ملے گا۔ تو ہم بھی کیا ہیں جی، ہم بھی دنیا میں سے لے کر لے پالک فرزند بنائے جاتے ہیں۔ جو لوگ ابھی تک نجات سے محروم ہیں آج ہی توبہ کریں اور فرزند بننے کا حق حاصل کریں، اور خدا کی پوری فرمانبرداری کرتے ہوئے اس سے فرزندوں کی میراث کا حصہ حاصل کریں۔ خداوند آپ کو کثرت کی برکت دے، آمین۔